हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न ऑब्जेक्ट। इसमें पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था पर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्र ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर है आद्र ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यही उत्तर है वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि या नगर योजना या तांबा या मृद भांड। इसका सही उत्तर है मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हम प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख। दूसरा ऑप्शन है पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख। तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई या ये सभी। इसका सही उत्तर है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि हम पुरातात्विक खुदाई से ही जान पाते हैं अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा है पुरातत्व संबंधी खुदाई या तीसरा ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और चौथा है धार्मिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है बी यानी पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है मोहरे, यानी कहाँ पाई गई है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार या औजार, मंदिर, लिपि। इसका सही उत्तर है मोहरे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची में है हड़प्पा, हस्तिनापुर और तक्षशिला। दूसरा सूची में है एनजी मजुमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और बी लाल। तो कौसम्बी, तो इसको हम मिलान करेंगे। उत्तर है सी यानी 3, 4, 2, 1। हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी किए थे 1923 से 24 तथा 1924 से 25 के बीच। हस्तिनापुर का खोज किए बीवी लाल 1950 से 52। तक्षशिला का खोज किए जॉन मार्शल 1913 से 1934। और कौसम्बी का खोज किए एनजी मजुमदार 1936 से 37 के बीच। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की त्राम्पाशान संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। इसका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला, हरा या पांडु या नीला। इसका सही उत्तर है लाल रंग का। पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व आर्य, प्री आर्यन, या दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल या कुषाण काल। इसका सही उत्तर है पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का या हाथी का या गैंडा का या बाघ का? सही उत्तर है गाय का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है चनहुदड़ो, कोटदिज्जी, सोहगोरा या देसलपुर। इसका सही उत्तर है सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। राप्ती नदी है। यहाँ से मौर्यकालीन त्राम्पशान अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदिज्जी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदिज्जी वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। फिर से यहाँ पर आगे अगला प्रश्न सूची है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो पहला है सूची 1 में लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। सूची 2 में है पुरातत्वीय खोज, जूता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि लोथल, गोदीबाड़ा। लोथल, गोदीबाड़ा और कालीबंगा, जूता हुआ कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत, और धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से। और बनावली है, बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? इसका सही उत्तर है कालीबंगा में। जूते हुए खेत, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? इसमें से सही उत्तर है कालीबंगा। अगला सूची है, 1 को 2 से मिलाना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सावधान, R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जूता हुआ खेत कहाँ से क्या मिला है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि 1, 2, 3 या हड़प्पा से सावधान R37, लोथल से गोदी और कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की मूर्ति। अगला सूची है, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन, पैठन, गोदीबाड़ी, रावी, गंगा, कृष्णा। इसका सही उत्तर है मिलाने के लिए बी ऑप्शन है, यानी कि पहला है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। ठीक है। हस्तिनापुर है गंगा, और नागार्जुन है कृष्णा, नागार्जुन कोंडा, और पैठन है गोदावरी। अगला प्रश्न फिर से सूची है, अक्सर ये सूची में ही पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, और दूसरी तरफ है भोगवा और घाघर और रावी या सतलुज नदी। तो इसका मिलान होगा सही। हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे, यानी कि सही उत्तर ए है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और कालीबंगा है आपको कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है, घाघर। और लोथल है आपको भोगवा नदी, और रोपड़ है आपका सतलुज नदी। सही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन में रोपड़ और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र। ऑप्शन है हड़प्पा एवं कोटदिज्जी, कालीबंगा और रोपड़। तो नाव है यहाँ पर तो जरूर मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि पानी जहाँ होता है वहीं तो नाव होता है। धौलावीरा एवं भगत्राब या डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो सही उत्तर देखिए डी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की
सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही। लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही कौन सा असत्य है? लोहे से परिचित नहीं थे, ये असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा ऑप्शन है मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये भी सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेष नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संदर्भ स्थलों से ईंटें और भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। उपयुक्त सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान में है जबकि, ठीक है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कीजिए कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास। तो कालीबंगा राजस्थान में है और आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया, और तीसरा और चौथा हुलास भी है उत्तर प्रदेश में। देखिए कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अविशिष्ट उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा या राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है लोथल। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युग में से कौन सा नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा और दैमाबाद महाराष्ट्र या राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में है।